स्वागत है आपका आज की चाय पे। सी क्या होता है, सारी गलती इसमें साहिबा की नहीं है, बट मेन जो एस्पेक्ट मैं आज कवर करना चाहती हूँ वो ये है कि कई बार कहते हैं ना, लिहाज के चक्कर में आप सामने वाले को कभी बोलते नहीं हो कि क्या करना है क्या नहीं करना, और हाँ 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 करते रहते हो और अपनी इमेज बनाने के चक्कर में भूल जाते हो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, कि आपका बच्चा इंपॉर्टेंट है या फिर आपके व्यूअर्स इंपॉर्टेंट है, कि आपका बच्चा इंपॉर्टेंट है या आपकी इमेज इंपॉर्टेंट है, कि आपका बच्चा इंपॉर्टेंट है या फिर आपका कंटेंट इंपॉर्टेंट है। नाउ सैडली साहिबा अपना दिमाग मुंबई में छोड़ के आई है, क्योंकि इवन इन खुशामदीद उसने ऐसे तो कभी नहीं करा है कि वो जाके रेस्टोरेंट में अपने बच्चे को हर किसी के हाथ में दे रही हो। बट ठीक है, जब घूमने निकलते हैं तो शायद उसका दिमाग पीछे रह जाता है मुंबई में, और उसके बाद वो सिर्फ सोचती है कि भाई इमेज सही लगे, अगर मैं मना कर दूंगी देने से बच्चे को तो फिर हो सकता है मोस्ट प्रॉबेबली मेरी इमेज खराब हो जाए। मैं कहती हूँ इमेज गई भाड़ में, कंटेंट गया भाड़ में, बच्चा आता है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। विदाउट एनी फर्दर डू मैं आपको कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ। रीसेंट व्लॉग आया साहिबा का एंड मैं इतनी परेशान हूँ वो व्लॉग देख के कि एक माँ होते हुए आपको कैसे नहीं दिख रहा, बेवकूफ़ हो आप इतने ज़्यादा। आई एम रियली सॉरी, पर ये बातें मेरे दिल से आ रही हैं, क्योंकि अगर मैं देख सकती हूँ, व्लॉग के थ्रू देख सकती हूँ कि उस पर्पल औरत को, बेसिकली एक औरत आ रखी थी दिल्ली में फ्रॉम मुदाहा, पता नहीं जहाँ भी थी वो, मुझे नहीं पता। अभी मेन पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ कि वो औरत शी वॉज हर फैन या रिश्तेदार या जो भी, साहिबा निकली है कार से एंड उसने सीधा ही अपने बच्चे को उस औरत को दे दिया है। और मुझे ये भी समझ नहीं आया कि वो औरत खुद 2 बच्चों की माँ है, उसके 2 बच्चे वहाँ खड़े थे और उसे कैसे समझ नहीं आया कि बच्चे को कैसे पकड़ना है। बट वो बातों में इतनी बिजी थी कि उसको रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि वो जो फेदर है इसका साहिबा का, उसे ढंग से नहीं पकड़ रही है और उसकी गर्दन झूल रही थी बार बार। एंड देयर वाज अ मैन स्टैंडिंग देयर जिसने फेदर का गला जो है उसे सपोर्ट देने की कोशिश करी है ट्वाइस, एंड तीसरी बार तो लिटरली उसकी जो गर्दन है वो बिल्कुल ही ऐसे 2 बार बाउंस हो गई। एंड फिर जिस औरत के, जो पर्पल सूट पहने औरत थी, उनके जो हस्बैंड थे, उन्होंने सपोर्ट दिया फेदर के गले को। हाउ कम अ मैन नोज दिस बेटर देन अ वुमन हु हैज गिवन बर्थ टू 2 किड्स। पहली बात तो मुझे ये समझ नहीं आई। सेकेंडली, वो तीसरा आदमी बच्चे के गर्दन को सपोर्ट दे रहा है, उसे दिख रहा है बच्चे की गर्दन झूल रही है। ये माँ है, ये डफर, ये माँ है, ये बेवकूफ। ओ गॉड, आई एम सो सॉरी, बट आज मेरा गुस्सा कुछ स्काई हाई जा रहा है इसको लेके, बिकॉज हाउ कैन शी नॉट सेंस द फैक्ट कि इसका बच्चा, उसकी गर्दन झूल रही है। और मैं आपको बता दूं, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ होती है। एक फादर ने ऐसे किया था, वो बच्चे को लेके जैसे हवा में नहीं झुलाते, उसने किया था, तीसरी बार झटका आ गया था। खुदा ना खासा, भगवान ना करे कभी इसके, मैं तो कहती हूँ इसके बच्चे के साथ कभी कुछ ऐसा होगा ही नहीं। ही विल ऑलवेज स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। बट द पॉइंट इज, वो कोई टॉय नहीं है, वो एक जीता जागता बच्चा है, और वो कोई प्रॉप भी नहीं है दैट यू, मतलब, और वो कोई आपका नया हैंड बैग भी नहीं है कि आप उसको सबको दिखाते रहो। आप बस ऐसे दिखा, और सबसे बड़ी बात है भाई, इन्फेक्शंस और वायरल्स और पता नहीं क्या क्या आजकल फैल रहा है। स्टॉप गिविंग योर किड टू एवरी सेकंड पर्सन, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो माँ है किसी की या नहीं है, वो फैन है कि नहीं है, वो सब्सक्राइबर है कि नहीं है, वो औरत है या आदमी है, वो बच्चा है या बड़ा है। वो आपका बच्चा तो बच्चा ही है भाई, वो आपका बच्चा अपने पास रखो, दूर से दिखा दो ये है, ये है, ये है बच्चा, दूर से देख लो, बस इतना ही करना है साहिबा। स्टॉप इट। ये लिहाज में अपने बच्चे को मत वो करो। सच में मुझे पता है मेन कंटेंट वही है। फेस रिवील का बहुत वेट कर रहे थे, है ना, फेस नहीं फेस रिवील, तभी तो हुआ है फेस रिवील, क्योंकि फेस रिवील करके ही तो जाना था, ताकि हर जगह जब अपने बच्चे को घुमाओ तो उसकी शक्ल दिखा सकूं, उस पर कंटेंट खींच सकूं। नो डाउट आपका बच्चा बहुत प्यारा है, बट एज अ मदर कॉन्शियसली उस बच्चे को ढंग से संभालना आपकी जिम्मेदारी है। मतलब मुझे तो कभी कभी लगता है कि एक माँ का दिल, देखिए माँ जो होती है ना, जन्म देने वाली होती है, उन्हें पता, माँ को तो पता ही है कि ये मेरे बच्चे के लिए सही है, ये मेरे बच्चे के लिए सही नहीं है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है। क्या कमेंट सेक्शन में वो जो हजारों लोगों ने कमेंट करे, आपको पता है एवरी सेकंड पर्सन हैज कमेंटेड दिस कि वो पर्पल औरत ने जैसे उस बच्चे को पकड़ा है ना, ये बिल्कुल सही नहीं लगा। और कितने लोगों ने लिखा है कि सॉरी, हम तो कभी कमेंट भी नहीं करते पर आज करेंगे यार, प्लीज अपने बच्चे को ढंग से संभाल लो। मतलब एक तीसरे आदमी को लिटरली, मतलब कहते हैं ना, आदमियों में तो उतनी ममता भी नहीं होती है, बट एक माँ में ज्यादा ममता होगी ना, जिसने जन्म दिया उस बच्चे को। उस माँ को समझ नहीं आ रहा है कि मेरे बच्चे की गर्दन पे सपोर्ट नहीं है, एंड एक आदमी थर्ड पर्सन को समझ में आ रहा है कि भाई ये बच्चा ढंग से पकड़ा नहीं हुआ है, और हम लोगों को घर बैठे समझ में आ रहा है।
या फिर आप बातों में इतना खो जाते हो और ही है हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, गिफ्ट है, कोई गिफ्ट दे दो, गिफ्ट दे दो, अरे बच्चा तो संभल ही जाएगा, गिफ्ट गिफ्ट गिफ्ट। मुझे तो ऐसा लगता है कि सिर्फ चीज़ों में ध्यान रहता है और सेल्फियों में ध्यान रहता है और शॉपिंग में ध्यान रहता है ना। बट आई गेस सारा ध्यान अपने बच्चे पे होना चाहिए आपका। वर्ड्स तो मैं आपको और बताती हूँ ये वैसे तो दादा दादी से आज तक मिलवाया नहीं था बच्चे को, और वैसे घर पहुँचते ही लिटरली बेड पे रख दिया बच्चे को अपने। हाँ नहीं, दादी ने रखा था बेड पे, राइट। और उसके बाद डायपर बदलना है, डायपर। तो मुझे लगा बोल रहे डायपर बदलना है, चलो तो बदलेगी बैठ के ना, डायपर ना डायपर। अरे ओ कितनी स्मार्ट है ये, आके बैठ गई और दादी जी को बोल रही है कि इसका वो बदल दो। वाह 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 वाह, इसे कहते हैं समझदारी। आप लोग तो मतलब देखिए फर्स्ट डे इसने जता दिया कि इसके सारे काम मैं नहीं करने वाली, क्योंकि वो लिटरली दादी को बोल रही थी कि इसका ना डायपर बदलना है, वो ना नहीं मैं तो मुझे तो कुछ आता ही नहीं है ना फ्रेंड्स, मेरा काम तो एक ही था जन्म देना, दैट्स इट। ओके फ्रेंड्स, अब खाला तो है नहीं तो कौन बदलेगा, अब ये तो बदलता नहीं है। अरे हम मर्द हैं, मर्द नहीं बदलते हैं, ये चीज़ें हम नहीं करते हैं, समझ आई। हाँ 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 तुम मत करो, हम तो कौन करेगा, दादी जी आप कर लो। हाँ आपका पोता है, अब आप ही करोगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि नहीं बनती है। तो दादी को बोल दिया जी सीधा सीधा आते ही। हाँ तो उन्हीं को शौक पड़ रहा था ना अपने पोते से मिलने का, तो अब संभाले अपने पोते को, करे उसके काम। मैं तो अब नहीं करूँगी, क्योंकि देखो चाहे मैं खुद ही बच्ची हूँ। अगर मुझे पता होता कि एक माँ की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है तो मैं उस पर्पल औरत से उसी टाइम अपने बच्चे को ले लेती जब मेरे बच्चे की गर्दन झूलती थी, पर मैंने ऐसा नहीं करा, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता है। मैं तो भोली सी प्यारी सी नाइव सी बच्ची हूँ। सच में पता है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर फिजिकल एज। एट टाइम्स यू नीड टू बी मैच्योर फ्रॉम योर माइंड, फ्रॉम योर मेंटल एज, जिसके बाद ही आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। बिकॉज दिखता है, एक्चुअली में पहली बार मुझे अच्छे से दिखा कि इसमें होगी चालाकी 100 तरीके की, बट एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाली इसकी हालत नहीं थी। वो तो कहते हैं ना कि शादी हो गई, बच्चा चाहिए। मैं भी भाभी से कंपटीशन करने के लिए ये बच्चा इसने पैदा करा है, बट मेंटली प्रिपेयर नहीं थी। और उसका ये कारण है कि इसने कोशिश ही नहीं करी है समझने की कि एक माँ की तरह कैसे अपने बच्चे को पाला जाता है। बाकी सब इसको आज तक स्पून फीड करा रहे हैं, हर पॉइंट पे हर चीज़ पे इसकी बहुत मदद हो रही है, और इसे बड़ा होने ही नहीं दे रहे, और ये बड़ा होना ही नहीं चाहती है। बिकॉज किसको नहीं पसंद है प्रिंसेस ट्रीटमेंट। बट बस एक पॉइंट बोलूँगी कि देयर इज़ अ टाइम जब प्रिंसेस से क्वीन बनने की बारी आती है, एंड क्वीन बनना आसान नहीं होता, हर कोई तो नहीं बन सकता। और आपको मैं बताती हूँ कि इस टाइम पे हर घर में जो भी औरत एक घर को संभाले हुए, वेदर मिडिल क्लास हो, वेदर लोअर क्लास, वेदर हाई क्लास, जहाँ की भी हो, बट अगर उन्होंने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली हुई हैं, वो बाहर जाके काम भी करती हैं, वो घर के काम भी करती हैं, वो सब संभालती हैं, और वो रियल क्वीन है, राइट। सो प्रिंसेस रहना, प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलना इज़ गुड, बट वेन यू बिकम द रियल क्वीन, वेन यू नो कि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ढंग से कैसे निभानी है, जब आप बच्चों की तरह, आपका भी मन करता है कि कुछ आप करो, बट 24 घंटे बच्चा बने रहना, इमेच्योर बने रहना, नहीं समझना कि क्या सही है और क्या गलत है, और केयरलेस रहना, इन चीज़ों में आप प्रिंसेस नहीं, आप बुद्धू लगोगे। और इसी वजह से आज साहिबा 100 बारी अपने आप को प्रिंसेस बोले, पर सच तो ये है कि देयर वाज दिस टाइम जब उसको एक्चुअली में मैच्योर दिखना था कि हाँ भाई मैं अपने बच्चे की भाई, वही जिसको आपने पैदा करा है, अगर उसकी जिम्मेदारी आपसे नहीं उठ रही है तो आई एम सॉरी, फिर अपने आप को समझो, इंट्रोस्पेक्ट करो। क्या पगले हो क्या? एक टाइम के बाद तो बड़ा होना पड़ता है, और हर किसी के दिल में बच्चा होता है। ऐसा नहीं है कि 60 साल की उम्र में जाके बच्चों वाली हरकतें नहीं कर सकते हैं, बट उसका भी एक टाइम होता है। 24 घंटे नाइव और ना समझ बने रहो, एक तो बुद्धू लोगे, और दूसरा आप सामने अपने बच्चे को क्या सिखाओगे? एक टाइम बाद वो बड़े होगा और देखेगा मेरी माँ बुद्धू है क्या, मेरी माँ में समझ नहीं है, मेरी माँ को कुछ नहीं आता। कभी खाला और खिजा या फिर बाप, मैक्सिमम इसके जो पापा हैं वो शायद कुछ फिर भी सिखा दें, या दादा दादी, जिनके पास ये रहेगा नहीं। वैसे इसने मीरा रोड में रह के कुछ भी नहीं सीखना इस छोटे से बेबी ने। तो इट्स हाई टाइम साहिबा, बड़े हो जाओ और समझो अपनी जिम्मेदारी, और समझो कि ये जो बच्चा है बहुत प्रेशियस है। इसके लिए आप रोते थे, बिलकते थे, आपने बड़े वीडियो बनाए, अल्लाह जी बच्चा दे दो, अल्लाह जी। अब अल्लाह जी ने बच्चा दिया है तो उसे ढंग से संभाल भी तो लो। या फिर यही होता है, एक्चुअली में यही होता है, पता है कि इंसान पे वो ब्लेसिंग मिल जाए ना जिसके लिए वो तड़पता है, तो उसके बाद फिर वो उसकी कदर करना छोड़ देता है। खैर आई होप
विद टाइम में कुछ तो सीखेगी, कुछ तो समझेगी, कमेंट्स कभी तो पढ़ेगी और कभी तो अपने आप को बदलेगी। दैट बी ऑल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट। फरी बच्चों का ख्याल रखें, उन्हें प्रोटेक्ट कीजिए। बड़े दानव घूम रहे हैं आजकल, जिन्हें बड़ा शौक आता है कि कभी तो फरी बच्चों को और कभी फरी बच्चों के ख्याल रखने वाले इंसानों को पीटते मारते रहते हैं। तो उन दानवों से बचाइए, फरी बच्चों को भी और अपने आप को भी। और प्लीज अगर आपको कोई एनिमल लवर दिखता है कि भैया उन पे किसी तरीके का भी जुल्म हो रहा है, तो आप जाके रोकिए इस जुल्म को, या फिर कम से कम मदद कीजिए उस एनिमल लवर की। ये क्या है, मतलब बार बार हर रोज हर दिन मैं एक नया वीडियो देखती हूँ और कोई एनिमल लवर पिट रहा होता है। हर दिन कोई नया वीडियो है जहाँ पे किसी फरी बच्चे के साथ, अभी रिसेंटली मैंने कल ही न्यूज पढ़ी है, 10 बच्चों को, कितने बच्चे थे, एक फरी बच्ची थी, उसके बच्चे हुए थे और उन छोटे छोटे जो पपीज थे उन्हें कितनी बेरहमी से मारा गया है। आई कांट टॉक अबाउट द डिटेल्स क्योंकि बहुत ज़्यादा दिल दहलाने वाली डिटेल्स है, बट गलत है जो ये हो रहा है, गलत है। और जो ये कर रहे हैं, सच में कह रही हूँ, ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होगी। तुम किसी के बच्चे को मारते हो और उसके बाद तुम्हारे साथ सही हो जाएगा? अच्छे बुरे कर्म सबके रास्ते आते हैं और इतने बुरे कर्म करने वालों का तो जो हश्र होगा ना, ओ गॉड, आई कांट इवन इमेजिन। बट यू नो व्हाट, कम से कम ना, आई रियली वांट पीपल टू कम आउट एंड प्रोटेक्ट बोथ फरी बेबीज एंड एनिमल लवर्स, बिकॉज द प्रॉब्लम इज, यार हम बाद में कर्मों का हिसाब कर लेंगे, अभी फिलहाल तो उन बच्चों के साथ, फरी बच्चों के साथ गलत हो गया ना, एनिमल लवर्स पिट गए ना, तो बस हमें फिलहाल कुछ तो मेजर लेके प्रोटेक्ट करना है। वरना ट्रस्ट मी, क्या ही दुनिया, रोबोटिक दुनिया रह जाएगी जहाँ पे कंपैशन नहीं है, प्यार नहीं है, बेजुबानों के लिए किसी तरह का कंसर्न नहीं है और कंसर्न दिखाने वालों के लिए नफरत है। इतनी नफरत भरी दुनिया में रह के हम सांस नहीं ले पाएंगे। प्लीज स्प्रेड हैप्पीनेस, लव एंड कंपैशन। और मुझे मेल्स मिलते रहते हैं, एक किसी मिरेकल्स वाले मेल पे जिसपे सबलिमिनल के रिक्वेस्ट आते हैं। मैं इतना ही बोलूँगी कि आपको पता ही नहीं है कि कई बार जब आप किसी में अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं, जब आप किसी को बहुत पसंद करते हो और वो आपकी लाइफ में नहीं रहता, उसका एक बहुत बड़ा कारण है वो आपका खुद का सेल्फ कॉन्सेप्ट है। ट्रस्ट मी, आपको पता ही नहीं अपनी वर्थ, आपको पता ही नहीं कि आप प्राइज है, वो इंसान नहीं है, कि आपके प्यार की वजह से वो इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रेशियस है, वरना वो लप्पू है। ट्रस्ट मी, उसकी वर्थ क्या है? कुछ भी नहीं। बट आपको लगता है कि नहीं भाई, वही सब कुछ है, वही मेरी दुनिया है ना? आप हो, आपके प्यार की वजह से वो आपको अच्छा, स्पेशल और वो गोल्डन रिंग में दिखता है। ओ हो, ये कितना अच्छा है, ये कितना अच्छा है, बट आपने उसे अच्छा बनाया है। सबसे पहले अपनी कदर करनी सीखिए। और वो कैसे सीख सकते हैं? सेल्फ कॉन्सेप्ट पे एफर्मेशंस बोल के। इनिशियली आपको लगेगा कि आप रोबोटिक तरीके से बोल रहे हैं, बट ट्रस्ट मी, इवन रोबोटिक एफर्मेशंस हैव हेल्प्ड पीपल। आज मैं एक वीडियो लेके आऊँगी रोबोटिक एफर्मेशंस पे, और वो कैसे करनी है और कैसे सबलिमिनल्स जो मैंने आपको बना के दिए आप कैसे यूज़ कर सकते हैं फॉर दोज रोबोटिक एफर्मेशंस इनिशियली। तो उससे आपको डबल इफेक्ट होगा। एक तो सबलिमिनल का होता ही है ऑन सबकॉन्शियस, और आपके कॉन्शियस माइंड में भी ये चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं सेटल करेगी। तो उसके लिए एक नया वीडियो आने वाला है। दैट्'ll बी ऑल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट एंड सपोर्टिंग माई एफर्ट्स। फरी बच्चों को खाना खिलाते रहे जिसमें कैट्स, डॉग्स, कौमात और बर्ड्स सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।